नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको सीटेट ईवीएस से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन का रिवीजन करवाने वाले हैं। और इसके पहले मैंने पर्यावरण का आपका पार्ट 1 पूरा कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन रिवाइज किया गया था। दोस्त, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये पिछले आपके जब से सीटेट का एग्जाम हो रहा है तब से सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन ही हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो इस दृष्टिकोण से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह आपका जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दोस्त दिया है क्या, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। अगर आपसे पूछता है कि WWF से आशय क्या है, यानी जो आपका WWF है उसका आशय क्या है, पहला ऑप्शन दिया है क्या, वर्ल्ड वाइड फंड, दूसरा ऑप्शन दिया है वर्ल्ड वार फंड, तीसरा दिया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और वर्ल्ड वाच फंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी जो WWF का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, यानी यह वनों के संरक्षण के लिए एक विशेष प्रकार का चलाया जाने वाला योजना होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी कौन से आपका ऑप्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता, जैव का मतलब होता है जो जीव जंतु होते हैं, विविधता का मतलब होता है निरंतर उसमें एक ही स्थिति में परिवर्तन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है क्या, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है क्या, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, दूसरा दिया है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बायोम, तीसरा दिया है आपका शीतोष्ण घास प्रदेश वायुम और लास्ट आपका दिया है सवाना वायुम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी जो सबसे ज़्यादा वन विविधता पाया जाता है वह कहाँ पे पाया जाता है, आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है जो आपका साल भर में अपना पत्तियों को गिरा देते हैं और उसके बाद नई पत्तियों का जन्म होता है, जो सदा बहार वन होते हैं उसमें, यानी वहाँ पे वर्षा भी होती रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलते हैं। बहुत बेहतरीन आपका दोस्त, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके का प्यारा प्यारा वीडियो लाता रहूँगा। आपका जो सब्सक्राइब होता है, लाइक होता है, शेयर होता है, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बोला है क्वेश्चन नंबर थर्ड की संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, यानी जो संकटग्रस्त का मतलब होता है जिसकी प्रजाति हमारे पृथ्वी से लुप्त होती जाती है, उसे संकटग्रस्त यहाँ पे जीव कहते हैं। तो पहला दिया ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा भारत में, तीसरा चीन में और फिर ब्राजील में। तो जो यहाँ पे संकटग्रस्त जंतु जिसे हम क्या कहते हैं, पांडा कहते हैं, यानी उसे पांडा के नाम से जानते हैं, तो वह कहाँ पे पाया जाता है, आपका चीन में पाया जाता है। यानी चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपका 1973 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला है आपसे क्या कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, यानी जो चिपको आंदोलन है उसके प्रणेता कौन है, तो इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी है। यानी जो चिपको आंदोलन है वो किसके नेतृत्व में किया गया था, इसकी अगुवाई कौन किए थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी किए थे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर था। यानी यह आपका उत्तराखंड में चला गया एक विशेष प्रकार की योजना थी, जिसमें लोग पेड़ों से चिपक कर, यानी जिसमें लोग पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की कटाई का विद्रोह करते थे, जिसे हम क्या कहें, चिपको आंदोलन का नाम दे दिए। क्वेश्चन नंबर 6, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था, यानी किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था, तो आपका सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यहाँ पे चिपको आंदोलन का बल मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या दिया है, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है, यानी जो फ्लोरा और फना है वह किसको सूचित करता है। तो याद रखना, जो फ्लोरा होता है वह पेड़ पौधे होते हैं और जो फना होता है वो आपका जंतु होता है, और ये संकटग्रस्त सूची के अंतर्गत आता है। मतलब इस ऑप्शन में जो पेड़ पौधे एवं जंतुओं वाला ऑप्शन है ये आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका दिया है दोस्त। जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपका आने वाला है। दिया है क्या, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उसके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या व का रखरखाव एवं प्रतिपाप्ति के लिए प्रयुक्त होता है। तो यह क्या होता है, आपका स्वस्थानीय संरक्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या दिया है आपका, बोला है पर्यावरण को बचाने के लिए, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से, यानी जो आपका यहाँ पे पर्यावरण है
उसको बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन का संबंध आपका पूछेगा तो यह किस राज्य से है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी चला जाएगा, यानी उत्तराखंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी यह उत्तराखंड में शुरुआत की गई थी, और यह किस पेड़ों को बचाने के लिए बात किया गया था, ये जंगल के सभी पेड़ों को बचाने के लिए कार्य किया गया था। और जो इसकी अगुवाई किए थे वो कौन किए थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी किए थे, यानी सुंदरलाल बहुगुणा जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बोला है क्वेश्चन नंबर 10 क्या, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उस पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सी संस्था होती है, तो यह आपका IUCN होता है, यानी IUCN इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा, यानी IUCN इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। बोला है क्या कि सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय में पृथ्वी में उपस्थित होते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में यह पाए जाते हैं, और पाए जाने वाले प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक जनसंख्या में इसकी होती है। तो ये कहाँ पे होता है, तो आपका ऑलिव रिडले होता है, ऑलिव रिडले इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं दोस्त। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियो आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से लाता रहूँगा। 12th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो आपसे बोला है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार होता है, तो कौन सा पुरस्कार होता है, वृक्ष मित्र होता है, यानी जो पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है वह वृक्ष मित्र होता है। 13 संरक्षण का विनाश पुस्तक के लेखक कौन है, यानी जो संरक्षण का विनाश है उस पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसके लेखक कौन है, सरला बहन जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा, यानी सरला बहन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है, यानी जो अभ्यारण्य है उसका संबंध अगर पूछेगा तो उसका संबंध निम्न में से किससे है, तो इसका संबंध आपका वन्य जीव संरक्षण से है, यानी वन्य जीव संरक्षण इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। बोला है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, यानी जो रेड डाटा बुक है उसमें सम्मिलित क्या है, पहला आपका दिया है विलुप्त हो रहे जीव, दूसरा दिया है सुवेद जीव, तीसरा दिया आपका आपत्तिग्रस्त जीव, और फिर क्या दिया है, इनमें से सभी। तो रेड डाटा का मतलब होता है ऐसे जीव जिनका अस्तित्व हमारे पृथ्वी से खत्म हो रहा है, उसे हम रेड डाटा बुक में शामिल करते हैं, और ये लगभग 20 वर्षों से दिखाई नहीं देते, यानी जो जानवर 20 वर्षों से ज़्यादा समय तक नहीं दिखाई देते हैं उन्हें रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया जाता है। तो वह आपका क्या होता है, विलुप्त हो रहे जीव भी ऑप्शन से, सुवेद जीव भी आपका सही है, और आपत्तिग्रस्त जीव भी आपका सही है। मतलब ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है वह बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन में आपसे बोला है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, यानी जो चिपको आंदोलन है उसके प्रणेता की यदि बात बोलेगा तो उसके प्रणेता कौन है, तो उसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। जहाँ पे आपका चिपको आंदोलन आएगा आपको याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा ये कहाँ पे चला गया था, तो आपका यह उत्तराखंड में चला गया था, ये भी आपको याद रखना है, यानी उत्तराखंड में चला गया था। किसके नेतृत्व में इस यहाँ पे चला गया था, तो यह सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। 17 क्वेश्चन, सुश्री मेघा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है, यानी जो सुश्री मेघा पाटेकर हैं उनका संबंध किससे है, तो इसका संबंध पर्यावरण संरक्षण से, यानी पर्यावरण संरक्षण इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बोला है आपसे क्या कि वन्य जीव संरक्षण में निम्न में से कौन सा सरकारी संघ यानी NGO समर्पित है, तो पहला आपका दिया है ऑप्शन WWF फॉर नेचर, यानी भारत में, और दूसरा क्या दिया है भारतीय वन्य जीव बोर्ड, तीसरा दिया है राष्ट्रीय वन्य जीव क्रिया योजना, और लास्ट आपका दिया है उपरोक्त सभी। तो याद रखना जो आपका NGO आपका चलता है यह WWF भारत ने यानी नेचर ऑफ भारत के नाम से चलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 19 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है कि पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की थी, यानी कौन सी पुस्तक तैयार किए थे, पहला दिया है श्वेता डाटा बुक, दूसरा दिया है रेड डाटा बुक, तीसरा दिया है नील डाटा बुक, और लास्ट आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी रेड डाटा बुक इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 का। 20 क्वेश्चन क्या दिया है आपसे, बोला है
रेड डाटा बुक सम्मिलित है, यानी जो आपका रेड डाटा बुक है वो सम्मिलित है, तो यह आपका कहाँ पे सम्मिलित है? विलुप्त हो रहे जीव में भी सम्मिलित होता है, सुवेद जीव से भी होता है, आपत्तिग्रस्त जीव से भी होता है। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा वह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है 21 में कि एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से है, दोनों के आंदोलन पर्यावरण मुद्दों पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल होगा, यानी दोनों का जो संबंध है वह आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करेंगे 22, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है? यानी जो सामाजिक वानिकी होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा। 23 आपसे बोला है क्या कि जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? तो जैव विविधता आपका बढ़ती जाती है, यानी जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो जो जैव विविधता की चीज़ें होती हैं वह क्या होती हैं? बढ़ती जाती हैं। 24 तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? यानी मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, तो किसके लिए दिया गया था? जल संरक्षण के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। बोला है चिपको आंदोलन की जनक, यानी जो चिपको आंदोलन है उसकी जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गाँव में प्रारंभ किया गया था? तो यह किस गाँव में प्रारंभ किया गया था? तो आपका रैड़ी गाँव में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद जब सुंदरलाल बहुगुणा जी इनसे संबंधित में हुए, जिसके संपर्क में आए, तो इसको क्या किया? बहुत ही बल मिल गया। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं आता है? यानी नम क्षेत्र नहीं आता है, तो आपका याद रखना राजमंद झील इसका राइट आंसर होगा। यानी जो राजमंद झील है यह आपका नम क्षेत्र में नहीं आता है। 27 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शानदार तरीके से बोला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक होते हैं? तो कौन से होते हैं? हिमालय होते हैं, यानी हिमालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा। अरावली हिस्सा हो गया, खाली हिल्स पहाड़ियाँ हो गया, तो सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाया जाता है, स्पॉट पाया जाता है, हॉट स्पॉट पाया जाता है, तो हिमालय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे शानदार तरीके से दिया है दोस्त। बोला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। यदि आप यहाँ पर ईवीएस पढ़ते हैं और पर्यावरण दिवस नहीं आता है तो ये हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को होता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। दोस्त यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, तो आप एग्जाम क्रैक के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पर मैं पूरा का पूरा पीडीएफ पीपीटी फ्री ऑफ कास्ट सेंड कर दिया हूं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 की बात बोला है क्या निम्नलिखित तंत्र एवं प्राकृतिक अंधविश्वासों और अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद होता है? तो प्रयुक्त पद होता है कौन सा दोस्त पद होता है? तो यहाँ पे अपस्थान संरक्षण इसका राइट आंसर होता है। अपस्थान संरक्षण इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। बोला है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार होता है? तो सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा होता है? आपका गोल्डन पांडा पुरस्कार होता है। यानी गोल्डन पांडा पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार होता है। किसके फील्ड में होता है दोस्त? आपका पर्यावरण फील्ड में होता है, यानी ईवीएस में आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 31 की तरफ बढ़ते हैं। जब भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, यानी जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती जाती है। रिपीट क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32 बोला है दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लेकर चलते हैं आपको जियोग्राफी की तरफ। यहाँ पे जियोग्राफी से रिलेटेड भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें सौर मंडल से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम टॉप 50 क्वेश्चन सौर मंडल से संबंधित सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया है ध्रुव तारा कहा जाता है, यानी जो ध्रुव तारा है वह किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी उत्तरी तारे को हम ध्रुव तारा का नाम कहते हैं।
टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह होता है? तो जो टाइटन होता है वह शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बोला है आपसे क्या कि मकर रेखा है, यानी जो मकर रेखा है वह आपका क्या है 23.5 ओएस पर आपका जो होता है रेखा, उसे हम क्या कहते हैं मकर रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बोला है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? यानी जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसका सबसे लंबा दिन यदि आपसे पूछेगा तो आपका 22 दिसंबर चला जाएगा। यानी 22 दिसंबर जो होता है वह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 की तरफ चलते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह का नाम बताइए। अगर सूर्य के निकटतम ग्रह का नाम आपसे बोलेगा तो आपका यहाँ पर चला जाएगा दोस्त, आपका बुध चला जाएगा। यदि सबसे चमकीला ग्रह की बात बोलेगा तो आपका शुक्र चला जाएगा। यदि यहाँ पे आपका पृथ्वी की जुड़वा बहन का नाम पूछेगा तो आपका शुक्र चला जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे नीले ग्रह की बात बोलेगा तो यह आपका पृथ्वी चला जाएगा। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना होगा। जो बृहस्पति होता है ये सबसे बड़ा ग्रह होता है, और जो मंगल ग्रह होता है ये एक ऐसा ग्रह होता है जिसे हम पृथ्वी से अपने खुली आंखों से देख सकते हैं। तो ये पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आता है। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 मिरीडियम याम्योत्तर पर खींची गई है? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा। 7 क्वेश्चन, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? वृष्टि होता है। यानी वृष्टि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक क्षेत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, यानी जो यहाँ पर क्षेत्र होता है उसका रंग जो होता है वह निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? यानी ग्रह यहाँ पे रहना चाहिए। एक ग्रह का क्षेत्र का रंग निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? तो आपका पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। यानी जिस प्रकार से उसका ताप रहेगा उस प्रकार से उसका रंग भी रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका था। टूटता तारा उल्का होता है, यानी जो टूटता हुआ तारा होता है वह उल्का होता है। तो ये क्या होता है? एक समान गति से चलने वाला तारा? जी नहीं, ये आपका तारा नहीं होता है। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है? जी बिल्कुल नहीं, एक समान गति से नहीं चलता है। एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है? जी नहीं। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 की तरफ चलते हैं। बोला है आपसे क्या दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या होता है? यानी जो दिन और रात होता है वह किसके कारण होता है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, ये किसका कारण बनता है? यह आपका दिन और रात होने का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है दोस्त? आपका शनि को, यानी शुक्र को कहा जाता है। यानी शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। बोला है आपसे क्या कि ध्रुव तारा सभी मौसमों में दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है? पहला ऑप्शन क्या है आपका? यहाँ पे ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है, इसीलिए जो आपका ध्रुव होता है ये सभी मौसम में दिखाई देता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है। 13 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है। चंद्र ग्रहण होता है, यानी जो चंद्र ग्रहण होता है ये कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। यानी यहाँ पे हम बात करते हैं पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो गया? सूर्य हो गया। ये क्या हो गया दोस्त? आपका सूर्य हो गया। और ये क्या हो गया आपका? यहाँ पर चंद्रमा हो गया। और ये क्या हो गया आपका? पृथ्वी हो गया। तो जब यहाँ से सूर्य पर चलने वाली प्रकाश की किरणें इस पर नहीं पड़ेंगी तो ये आपका क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला है क्या 14 कि तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक होता है? तो तारे का जो वर्ण होता है, वर्ण का मतलब जो रंग होता है वह किसका सूचक होता है? वह ताप का सूचक होता है। यही बताता है कि उसका तापमान कितना है कितना नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं बहुत शानदार तरीके से। दोस्त यदि आपको मजा आ रहा है तो आप यहाँ पर एक बार कमेंट करिए और अपने मित्रों को भी यहाँ पे शेयर करिए ताकि आपके मित्र भी इस पूरे के पूरे सेशन को एंजॉय कर सके और समझ सके। बोला है क्या एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला है वह क्या होता है? आपका शनि ग्रह होता है। यानी वह किससे संबंधित? आपका वह शनि ग्रह से संबंधित है।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ चलते हैं। बोला है ब्रह्मांड के अध्ययन को डॉट डॉट डॉट, यानी ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी ब्रह्मांड के अध्ययन की बात बोलेगा तो कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्त, आकाश गंगा कहते हैं। यानी जो आकाश गंगा होता है यह गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एकत्र हुए तारों, धूल और गैस के कणों को कहते हैं। 18 क्वेश्चन बोला है तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं। यानी जो तारामंडल है जिसका नाम क्या है, सप्तऋषि, उसे पश्चिम के रहने वाले लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे विंग डिम्पर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका चला जाएगा। 19 की तरफ पढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम यदि तारा पूछेगा तो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा क्या होता है दोस्त, आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा बन जाता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। बोला है सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। यानी जो सूर्य की सबसे बाहरी परत है उसे हम कोरोना कहते हैं। यानी कोरोना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 21 सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को भी क्या कहते हैं, तो इसे हम डॉग स्टार कहते हैं। यानी जो आपका सौरमंडल के बाहर जो साइरस नामक चमकीला तारा होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्त, तो उसे डॉग स्टार कहा जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो जो सौर ऊर्जा होता है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी संलयन की प्रक्रिया द्वारा होता है। 23 सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो सूर्य के सबसे ऊपरी परत को हम कोरोना किरीट कहते हैं। यानी कोरोना किरीट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो लगभग ये 8 मिनट का समय लेता है। और जो प्रकाश की चाल होती है वह कितना होता है, यह 3 × 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। या तो आप इसको लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है वह 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। 25 क्वेश्चन सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं, तो सूर्य के चमकीले भाग को हम फोटोस्फीयर कहते हैं। यानी फोटोस्फीयर किसे कहते हैं, सूर्य के चमकीले भाग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। आपसे बोला है क्या सबसे गर्म, यानी सबसे गर्म ग्रह का नाम आपको बताना है। तो सबसे गर्म जो ग्रह है उसका नाम क्या है, आपका शुक्र ग्रह है। यानी जो शुक्र ग्रह होता है सबसे गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसलिए सबसे चमकीला ग्रह है। बुध सूर्य से डॉट 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 ग्रह है। यानी जो बुध है वह दूरी में सबसे पहला ग्रह है। यानी जो सूर्य यहाँ पे सूर्य है और इसके जस्ट सबसे समीप कौन होता है, बुध ग्रह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला है आपसे क्या कि आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में क्रमांक कौन सा होता है, तो हमारे सौरमंडल में 6वां आकार होता है। यानी ऑप्शन नंबर 6 क्या होगा, राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, अभी हमने आपको बताया शुक्र ग्रह होता है। और इनमें से नेक्स्ट आपसे बोला है कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है, तो याद रखना जो शुक्र ग्रह होता है इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। उपग्रह क्या होता है, यानी जो ग्रहों के चारों ओर गति करता है उसे हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। और ग्रह क्या होता है, वे पिंड जो सूर्य के चारों ओर गति करता है उसे हम ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 शुक्र सूर्य से डॉट 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 कितने दूरी पर है, तो आपका चौथे नंबर यानी यह दूसरे नंबर पे दूरी पे है। यानी जो शुक्र है वह सूर्य से दूसरे नंबर की दूरी पे आता है। पृथ्वी की परिधि लगभग होती है, यदि पृथ्वी की परिधि की बात बोलेगा तो याद रखना पृथ्वी की परिधि लगभग कितना होता है, आपका 40,000 किलोमीटर के लगभग होता है। पृथ्वी से सूर्य यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात बोलेंगे तो ये किस नंबर पे आता है, तो ये आपका तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आपका क्या आता है दोस्त, आपका बुध आता है, दूसरे नंबर पे शुक्र आता है, फिर क्या आता है आपका पृथ्वी आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बी आपका राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर बहुत बेहतरीन तरीके से बोला है पृथ्वी को डॉट 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 जाना जाता है, डॉट डॉट किस नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है और ऊपर से देखने पे हमारी पृथ्वी कैसा दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है, इसीलिए पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। 35 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर।
पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है, यानी जो पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 की तरफ बढ़ते हैं। बोला है सतह, यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह होती है, थोड़ा सा ये यहाँ पे रहना चाहिए। तो बोला है पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह होती है, तो यह कौन सी होती है, लिथोस्फीयर होती है, लिथोस्फीयर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है सूर्य ग्रहण कब होता है, यानी सूर्य ग्रहण कब होता है। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये आपका हो गया सूर्य, ये आपका हो गया चंद्रमा, ये आपका हो गया पृथ्वी, यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो आपका सूर्य ग्रहण लगता है। तो यहाँ पे बोला है क्या कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाता है। 38 क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के मध्यमान दूरी सन्निकट होती है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर के लगभग होता है। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी की परपटी का आधा भाग किस खनिज से बना हुआ है, तो यह किस खनिज से दोस्त बना हुआ है, यह आपका फेल्ड स्पर से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है, यानी निम्नलिखित में से वह कौन है जो बौना ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है, तो मंगल ग्रह जो आपका है वह बौना ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। 41, आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में स्थान है, तो सौर मंडल में हमारा स्थान है कौन सा, 7वां स्थान है, यानी 7वां स्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा। सौर मंडल का मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर गति करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सौर मंडल, यानी सॉरी जो यहाँ पे पूरे के पूरे सूर्य के चारों ओर गति करते हैं और उनके समूह को हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। इनमें से सबसे छोटे ग्रह की यदि बात बोलेगा तो मंगल ग्रह इसमें से सबसे छोटा ग्रह होगा। और कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो जो यहाँ पे आपका मंगल ग्रह है उसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। 44 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, यानी कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, तो यह आपका जो शनि ग्रह है वो इसे आंतरिक ग्रह के नाम से नहीं जानते हैं। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह होते हैं, यानी कौन सा ग्रह जिसके सबसे अधिक उपग्रह होता है, तो पृथ्वी, यहाँ पे बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह होते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है जो चंद्रमा है। इनमें से सबसे ठंडा ग्रह का नाम पूछेगा तो जो आपका यहाँ पे वरुण है ये सबसे ठंडा ग्रह के नाम में से फेमस है। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है, तो हमारे सौर मंडल में दूसरा स्थान आपका हो जाता है। 48, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर संबोधित किया जाता है, तो किसे कहा जाता है, यानी प्लूटो को कहा जाता है, जिसे बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। यूरेनस सूर्य से कितने नंबर पे आता है, तो आपका ये 7वें नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो महासागरों के बीच से गुजरती है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है यह आपका प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका होगा। 51 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है, तो जो भूमध्य रेखा होती है हमारे भारत से आधे हिस्से से होकर गुजरती है। 52, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन का पूछता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो आपका 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को ही होता है। 54 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है क्या, और यहाँ पे बोला है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन यदि आपसे पूछता है तो सबसे लंबा दिन आपका 21 जून को होगा, और उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आपसे पूछेगा तो आपका 21 जून आपका चला जाएगा। दोस्त आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आज का अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों के पास भी भेजिए, और इसी तरीके का रोज वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के बस इतना।